करोड़ों की संपत्ति वाली एक महिला सेलिब्रिटी को शादी के लिए मजबूर करने के प्रयास में उसने उसे रोजाना तरह तरह के तरीकों से प्रताड़ित किया। लेकिन इस बार बात बिगड़ गई। जब उसने उसे पानी से बाहर निकाला तो पाया कि वह डूब चुकी थी। वह व्यक्ति पश्चाताप से भर गया, रोने लगा और सेलिब्रिटी के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने अपनी कई पूर्व प्रेमिकाओं की तस्वीरें भी पेश की और दावा किया कि उसने उन सभी को इसी तरह से अपने वश में किया था और वे सभी अभी भी जीवित और स्वस्थ हैं। अंततः उस महिला सेलिब्रिटी की छोटी उम्र के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार थी। कुछ देर रोने के बाद उस व्यक्ति ने आखिरकार सच्चाई को स्वीकार कर लिया और अनिच्छा से महिला सेलिब्रिटी के शरीर को लपेटकर बाहर फेंकने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी महिला सेलिब्रिटी हिल उठी। वह पूरी तरह से मरी नहीं थी। उस व्यक्ति ने उसे होश में लाने का इरादा किया, लेकिन तभी वह मुड़ा और देखा कि महिला सेलिब्रिटी की बहन उसके घर पर ठहरी हुई है। उसकी मनमोहक सुंदरता ने उस आदमी को तुरंत मोहित कर लिया। उसे एक शांत भेड़िए जैसी लड़की जंगली बिल्ली से ज्यादा पसंद थी। यही सोचकर उसने बेरहमी से अभिनेत्री की हत्या कर दी और चुपके से हवेली में घुस गया। अपनी बहन के आकर्षक रूप को देखकर वह आदमी वासना से भर उठा, लेकिन वह जानता था कि अभी कुछ करने का समय नहीं है, क्योंकि हवेली के रखवाले कुत्ते को कुछ गड़बड़ का आभास हो गया था और वह लगातार द्वार पर भौंक रहा था। अपनी बहन को शक न हो इसलिए उस आदमी ने शिकार वाली राइफल से कुत्ते को गोली मारकर मार डाला। गोली की आवाज सुनकर उसकी बहन सतर्क हो गई और आवाज का पीछा करते हुए समुद्र तट पर पहुंची, जहां उसे कुत्ते का शव मिला। डरी हुई वह सुरक्षा गार्ड के घर भागी और उसे घटना के बारे में बताने लगी, लेकिन काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। कोई और विकल्प न होने पर छोटी बहन हवेली लौट आई। मछली घर के पास से गुजरते हुए उसने अचानक अंदर कुछ देखा। उसे उठाते ही उसे एहसास हुआ कि यह उसकी बड़ी बहन के गहने हैं। उसी क्षण छोटी बहन को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत अपनी बहन की कंपनी को फोन किया, लेकिन पता चला कि यह झूठी खबर थी। कंपनी ने उसे बताया कि उसकी बहन ने सुबह छुट्टी ली थी और कहा था कि वह अपने प्रेमी के साथ घूमने जा रही है। छोटी बहन ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वह शायद जरूरत से ज्यादा सोच रही थी, लेकिन जब वह दिमाग साफ करने के लिए टहलने निकली तो उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन की कार वहां से नहीं गई थी। उसे अजीब सा लगा, इसलिए वह जांच करने गई और अचानक उसे कार की डिग्गी में कुछ दिखा। जैसे ही उसने चाबी से डिग्गी खोली, उसके पीछे एक आदमी आ गया। उस आदमी ने बताया कि वह परिवार का माली है और पिछले 2 सालों से इस मोहल्ले में काम कर रहा है। इन शब्दों से छोटी बहन को राहत मिली। उन्होंने कुछ देर बातचीत की और माली के बारे में अच्छी राय होने के कारण छोटी बहन ने उसे दोपहर की चाय पर आमंत्रित करना चाहा। हालांकि माली ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि उसकी बड़ी बहन उसका स्वागत नहीं करती और उसे गंदे जूते पहने लोगों का घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। छोटी बहन को बहुत बुरा लगा और उसने अपनी बहन की ओर से माफी मांग ली। फिर दोनों कुछ समय के लिए अलग हो गईं। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की चिंता में अपने प्रेमी को फोन किया, लेकिन उसे पता चला कि वह तैरने गया है और शाम तक नहीं लौटेगा। छोटी बहन शाम ढलने तक इंतजार करती रही। बर्तन धोने की तैयारी करते समय अचानक उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। नीचे झुककर देखने पर उसने पाया कि वह मिट्टी और घास थी। उसने सोचा कि यह माली के पैरों की वजह से होगा, जो कि एक आम बात है, लेकिन तभी उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे अचानक माली की वो बात याद आ गई कि उसे घर के अंदर आने की अनुमति नहीं है। कई अजीब घटनाओं को आपस में जोड़ते हुए छोटी बहन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह सुरक्षा गार्ड को ढूंढने के लिए पहाड़ से नीचे भागी, लेकिन वहां उसे एक भयावह दृश्य देखने को मिला। गार्ड रस्सी से लटका हुआ था। उसकी मौत बेहद दर्दनाक थी। भयभीत होकर बहन गार्ड के घर फोन करने के लिए दौड़ी, लेकिन फोन लाइन पहले ही कटी हुई थी। वहां रुकने की हिम्मत न करते हुए वह जल्दी से हवेली की ओर वापस भागी। तभी सूट पहने माली दौड़ता हुआ आया। डर के मारे बहन ने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लीं और जल्दी से बीच पेट्रोल को फोन किया, लेकिन जैसे ही उसने डायल किया फोन लाइन कट गई। बहन हताश हो गई। हालात और बिगड़ गए जब माली दरवाजे पर खड़ा होकर फूल लिए उससे अपने प्यार का इजहार करने लगा। वह हिंसा का आदी था। अब वह एक अलग तरीके से सच्चा प्यार पाना चाहता था। भला बहन उसकी बात कैसे मान सकती थी? उसने उसे बाहर जाने के लिए चिल्लाया। इससे माली क्रोधित हो गया और उसने बिजली काटने की धमकी दी और अंदर चीजें फेंकने लगा। अपनी बहन की प्रतिक्रिया न देखकर माली के पास यह कहने के अलावा कोई चारा नहीं था कि उसकी बहन बाहर उसका इंतजार कर रही है। यह सुनकर बहन कुछ संदेह के साथ खिड़की के पास गई तो उसने देखा कि उसकी बहन आलीशान कार में बेसुध बैठी है और बेहद दुखी लग रही है। छोटी बहन फूट फूट कर रोई। इस मौके का फायदा उठाते हुए माली खिड़की के पास गई और कहा कि बड़ी बहन की मौत पूरी तरह से एक दुर्घटना थी, जो उसकी अवज्ञा के कारण हुई थी। उसने छोटी बहन को चेतावनी दी कि वह ठीक से व्यवहार करे, वरना उसका भी यही हाल होगा। माली को लगा कि छोटी बहन मान जाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका गुस्सा तेजी से भड़क रहा था। छोटी बहन हवेली में वापस गई, एक हथियार उठाया और माली पर हमला कर दिया। यह तरकीब कारगर न होते देख माली ने एक सीढ़ी ढूंढी और दूसरी मंजिल की खिड़की पर चढ़ने की तैयारी करने लगा।
शोर सुनकर उसकी बहन भी झट से ऊपर चढ़ गई और माली को खिड़की से झांकते देख उसके सिर पर वार कर दिया। माली के बेहोश होते ही जैसे ही बहन ने अपना बचाव कम किया, वह अचानक बगल से प्रकट हुआ और उसके बाल कसकर पकड़ लिए। ठीक समय पर बहन ने माली पर उबलता पानी डाल दिया, तभी उसने अपनी पकड़ छोड़ी। छोटी बहन के संभलने से पहले ही माली को कहीं से एक चेन सॉ मिल गई और उसने दरवाजे को टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। छोटी बहन इतनी कमजोर थी कि विरोध नहीं कर सकी। वह गिर पड़ी, उसका हथियार छूट गया और वह सोफे पर बेकाबू होकर रोने लगी। जब माली को लगा कि वह कामयाब हो गया है, तभी बीच पेट्रोल आ गई। छोटी बहन ने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसे गौर आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि माली पहले ही पागल हो चुका था। वह अपनी बहन को पाकर ही संतुष्ट होगा। उसने अपनी शिकार राइफल उठाई और तटरक्षक बल के क्षणिक ध्यान भटकने का फायदा उठाकर उसे गोली मारकर मार डाला। अंदर मौजूद दोनों आदमी चौंक गए। अपनी बहन की रक्षा के लिए तटरक्षक बल उसे हवेली से बाहर ले गया। फिर उसने अपनी बहन को पहले जाने को कहा और खुद अकेले माली का सामना करने चला गया। संघर्ष के दौरान दोनों पूल में गिर गए। छोटी बहन काफी देर तक बाहर इंतजार करती रही। आखिरकार उसे एक पुलिस कार आती हुई दिखाई दी जो उसे लेने आई थी। उसने सोचा कि तटरक्षक बल ने माली को काबू कर लिया होगा, लेकिन असल में माली ही विजयी हुआ था। उसने अपनी थकी हुई बहन को पकड़ लिया और उसे यातना देने के लिए तैयार हो गया। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल दिखाई दी, जिसने सड़क किनारे खड़े माली को नहीं देखा और उसे टक्कर मार दी, जिससे वह हवा में उछल गया। फिल्म के अंत में तटरक्षक बल की अतिरिक्त टुकड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और विरोध कर रहे माली को गोली मार दी। तभी छोटी बहन आखिरकार सुरक्षित बच